तो उन्होंने नापी, तो उस समय 9 यार्ड की साड़ी पहनते थे पहले, तो 900 यार्ड निकला। तो उन्होंने कहा कटवाओ 9 यार्ड और अपनी 100 पत्नियां जो थी सब भाइयों की सबको भेज दिया कि कल आप इस साड़ी पहन को सभा में आना। बड़ा फायदा हो गया, सबकी पत्नियां बड़ी खुश कि सभा से आजकल साड़ी भी आने लगी, है ना। और आप जानते हैं सभा में सबकी सब आ गई देवियां, और ये कृष्ण की माया रूपी साड़ी क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? आप ही बोलो क्या हो गया? आप तब समझ गए। तो जो नंगा करना चाहता तो वही नंगे हो गए, है ना, ये बात है। आप देखो भगवान की ये माया है। तो भगवान का अर्चा अवतार और गजेंद्र की मोक्ष के लिए भी तत्काल वहां प्रकट हो गए, गोविंद कहा नहीं, और वहां से पहुंच गए भगवान। इस प्रकार से भगवान के कई अवतार होते रहते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब तो आगे की बात करते हैं कि एक प्रश्न मन में होता है कि ये व्यास जी ने सुखदेव जी को ये भागवत संहिता कब पढ़ाई? एक तो परम विरक्त और एक तो रह के अपने शिष्य को अध्ययन अध्यापन का काम कराते थे। तो ऐसी कथा है कि एक बार की बात है कि सुखदेव जी आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ते इति कुं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। आत्मा राम है, आत्मनि आरामः यस्य, जिसका आराम आत्मा में है, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, मस्त हुआ है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले कि बार बार बाको क्यों बोले, जब मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा गठे आयो, बार बार बाको कुल खोले, मस्त होके घूम रहे। तो सुखदेव जी महाराज, उनका वर्णन है यहाँ भागवत में कि किसी के घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और इतनी देर के लिए रुकते थे जितनी देर में गाय का दूध निकाल लो, इतना समय, उससे ज्यादा रुकते नहीं थे। तो पूछा कि ये दोनों को कब मिले, कब बैठे, कब चर्चा हुई, ये बड़ा जिज्ञासा हो रही है। तो एक बात यहाँ वल्लभाचार्य महाराज ने बहुत बढ़िया लिखी है कि गैया मैया इतना ही बंधन स्वीकार करती है, जब उसका दूध निकालते तो उसको बांध देते हैं और उसके चरण से बछड़े को बांधते, इतना ही बंधन स्वीकार करती है, बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने भी इतना पढ़ने के लिए बंधन स्वीकार किया और परीक्षित जो महाराज को उपदेश करने के लिए बंधन स्वीकार किया था। बाकी ये तो मुक्त विचरण करने वाले हैं। इस प्रकार गोदोहन मात्र कहीं भी रुकते थे। इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? तो कहते हैं कि अरण्य में विचरण करते थे, आनंद रूपी आत्मा में मस्त थे। और उस समय ये व्यास जी के शिष्य गुरु की सेवा के लिए काष्ठ लकड़ी का चयन करने के लिए जंगल में गए थे। ये पहले के लोग बहुत सेंसिटिव थे। जो वृक्ष की डाली सड़ गई है, सूख गई, उसको तोड़ के लाते थे, कच्चे वृक्ष को काटते नहीं थे, बहुत सावधान थे। तो तोड़ने गए थे। और उसी समय देखो, जो विद्यार्थी व्यास जी महाराज के भागवत पढ़ते थे तो रटते भी थे, तो वो लोग पाठ करते रहते ना, तो पाठ करते करते जा रहे थे, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। अब ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। आहा आहा आहा, ये कहाँ से आनंद आ रहा है। अहो बकीयम तनकाल कूटम, ये सब श्लोक सुन के समाधि टूट गई। अरे छोड़ो ब्रह्मानंद को, ये विशेष आनंद आ रहा है इससे। अब तो गए विद्यार्थी को कहो कि बेटा और श्लोक सुनाओ, कि बस आज का इतना ही पाठ था। तो कहो ये कहाँ से सीखा है, और सीखना है तो आओ हमारे गुरु जी के पास। और तो ले गए व्यास जी के पास। व्यास जी समझ गए कि वही मेरा पुत्र है जो चला गया था, और उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। अब ये आप देखिए, यहाँ की चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, जब व्यास जी का जन्म हुआ और उन्होंने पूरा क्या क्या किया उसका वर्णन करके आगे कहते हैं कि व्यास जी एक दिन
बद्रिकाश्रम में वहाँ जो नर नारायण पर्वत रूप से तपश्चर्या करते हैं वहाँ रोज स्नान नहीं किया जाता। आपको मालूम है बद्रीनाथ में हर रोज स्नान करोगे तो आपका भंडारा जल्दी हो जाएगा। वहाँ पर भंडारा मालूम है ना? नहीं मालूम? भंडारा मानी वहाँ कोई भी मरता है तो बड़ा मतलब सबको बहुत अन्न खिलाते हैं, उसको भंडारा कहते हैं। तो वहां तो रोज स्नान नहीं है। अप उपस्पृश्य उन्होंने जल का स्पर्श कर लिया। पंच नद्या सरस्वती, ये 5 ज्ञानेंद्रिय की 5 नदी है, उसके किनारे साक्षी दृष्टा होकर बैठे, पर मन में कुछ संतोष नहीं था। देखो इतने बड़े महात्मा, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, वेद का विभाजन किया, और इतना करने पर भी मन में संतोष नहीं हुआ था। उसी समय नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, नारद जी आए, बड़े ऋषि मुनि है, उठ के उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया और उनकी पूजा की। नारद जी ने पूछा, महाराज आपके हृदय में कुछ कमी मालूम पड़ती है? झूठ नहीं बोले, हम लोग तो बहुत आराम से झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ ठीक है। देखो एक मैं बात बताऊं, कोई भी आपको पूछे हाउ आर यू, आप फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, ऐसे कहते हैं कि नहीं? हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। फिर कहते हैं आई गॉट हेडेक, तो फाइन थैंक यू क्या था? ये कहे नहीं। I don't know what is this fine thank you. It's not a fine, it's not thank you also. Okay, I heard it. बोलो तो just mean what you say what you mean. That's very important. Okay. तो उन्होंने कहा कि मुझ में बड़ी कमी का अनुभव हो रहा है। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैहि स्नातस्ते में न्यूनम अमलम विचक्ष्व। अब तो कहते हैं महाराज नारद जी पहचान गए। उन्होंने कहा जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का कभी ज्ञान नहीं होता है। वो क्षेत्र तो जैसे कौवा का क्षेत्र है, ऐसे वायस्थ तीर्थ का कह दिया। आपकी वाणी में सब कुछ है, भगवान नाम नहीं है। वो किस काम का? आपने हिंसा प्रदान यज्ञ का वर्णन किया है, आपने महाभारत का वर्णन किया है, जिसका अंतिम रस शांति है, पर जहां भी हिंसा ही है। आपने श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन अभी तक नहीं किया है, और अपना भी पूर्व चरित्र बता दिया कि मैं भी श्री कृष्ण का चरित्र का गान कैसे करता रहता हूँ। तो मैं पहले पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का मैं लड़का था। और चातुर्मास्य रहने के लिए ब्राह्मण वहां आए। ये चातुर्मास सचमुच में 2 महीने के होते हैं, ये चातुर्मास या दिन है। तो वहां वो दासी का लड़का होने पर भी मैंने चंचलता छोड़ के बचपन में महात्माओं की सेवा की। चंचलता छोड़ के, अगर सेवक चंचल है तो सेवा क्या करेगा? तो चंचलता से छोड़ के मैंने उन लोग का बचा कचा, ये भगवान को जो नैवेद्य लगता है उसको प्रसाद कहते हैं। महात्मा को भोजन कराने के बाद उसको महाप्रसाद कहते हैं। वो भी उनकी आज्ञा लेके मैंने ग्रहण किया, और 2 महीने में मेरा हृदय बिल्कुल पवित्र हो गया। अब महात्मा लोग जाने लगे, मेरी बहुत इच्छा थी उनके साथ जाने की, और उन्होंने मेरी एकलौती माँ थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया। अब तो उन्होंने मुझे जाते समय कृपा करके वो भगवान का नाम का मंत्र का उपदेश किया, उपासना बताई, जिससे ये नैवा हम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः माया अनुभवामिदं ये न यच्छति तत्पदम्, और इसका भी वर्णन किया। अब तो कहते हैं महात्मा लोग चले गए। बाद में मेरी माँ मेरे में बहुत आसक्ति थी, एक ही बेटा मैं था और मैं भी उसको छोड़ के नहीं जा सकता था। अब देखिए अभी भी वृंदावन में वहां की स्त्रियां गोदोहन करती है बैठ के, तो उन्होंने गोदोहन करने के लिए सायंकाल निकली, एक काला सांप डस गया और वो मर गई। अब मेरी एक आसक्ति थी वो भी छूट गई। मैं छोटा बच्चा था, घर के बाहर निकल गया, न दिशा मालूम न काल मालूम, मैं चलता गया बहुत थक गया, और वहां किसी वृक्ष के नीचे जंगल में बैठ गया और आंख बंद हो गई, और भगवान की वो
झांकी का एक क्षण के लिए मुझे दर्शन हो गया, प्रकाश प्रकाश हो गया। मैंने और चाहा पर भी वो चला गया। मैं व्याकुल होकर रोने लगा। तब वहां से आकाशवाणी हुई, नारद जी, नारद जी नाम तो नहीं था उस समय, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष है, पाप बाकी है, वो धुल जाएंगे, फिर तुमको मेरी प्राप्ति हो गई। अब तो भगवान के चिंतन में मस्त, जैसे शरीर से कपड़ा उड़ के गिर जाता है ऐसे उनका शरीर छूट गया और वो जाके कारणवारी में मिल गए प्रकृति में। और फिर जाके उनका वो जन्म हुआ और जन्म होते भगवान ने मुझे ये वीणा दी, जिसके द्वारा मैं हर हमेश भगवान का नाम का संकीर्तन करता हूँ। और जैसे कोई बुलाए सोहन रोहन मोहन, तो सोहन रोहन मोहन दौड़ते आ जाते हैं। ऐसे में जब भी श्री कृष्ण का नाम लेता हूँ वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। अहो देवर्षिधन्योयम यत् कीर्तिम शांक दन्वनः गायन माद्यनिदं तंत्र्या रमयन्त्यातुरं जगत। ये तो अपने आनंद में मग्न होकर भजन गाते हैं और जगत को भी आनंद देते हैं। अब तो कहते हैं शौनक जी, आपको मैं परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष की, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कथा का भी उदय होता है। अब देखो, ये प्रथम स्कंद है, वो अधिकारी स्कंद है। अधिकारी कौन है इस श्रीमद् भागवत का? अधिकारी वो है जो श्रीमद् भागवत का श्रवण मात्र से भक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति भी प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। इसका अधिकारी कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज की योग्यता वंश के अनुसार, चरित्र के अनुसार, गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार बताने के लिए ये प्रथम स्कंद है। और सुखदेव जी महाराज की भी योग्यता बताई, जिसकी मैं कथा कह रहा था कि वक्ता भी ऐसा है जो भागवत सुना के कुछ चाहता नहीं है, बस कथा सुनी सुनाई और वहां से निकल गए, न किसी को मालूम नहीं कहां से आए कहां चले गए। और कथा सुनते ही परीक्षित का भी मोक्ष हो गया। उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता, प्रत्यक्ष मूर्ति, ये सब का वर्णन इस स्कंद में किया गया है। प्रथम स्कंद में अधिकारी निरूपण है। आप जानते हैं परीक्षित की मां उत्तरा और बाप कौन? अभिमन्यु। और उनके बाप बाप कौन? अर्जुन और सुभद्रा जी। और उनके मां कौन? कुंती है ना। और उनके पांडु, तो कुंती, पांडु, अर्जुन, सुभद्रा जी और उत्तरा और अभिमन्यु, ये सब देखिए भगवान के भक्त है। ऐसे कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। और दूसरी बात, जब माता के गर्भ में थे तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की है। अरे सब कुछ बढ़िया हो, बहुत बढ़िया कुटुंब में जन्म हुआ है, पर आप तो कुछ ना हो तो क्या है? तो क्या नहीं, उन्होंने भी कली का दमन किया था और संपूर्ण पृथ्वी पे एक छत्रपति राजा बने थे। फिर उनको कैसे श्राप लगा, ये सब कथा कहाँ आती है? ये प्रथम स्कंद में अधिकारी निरूपण है। और दूसरे स्कंद में आएगा कि श्रवण कैसे करना चाहिए। ध्यान पूर्वक मानी एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो और मनन पूर्वक, ये तीन चीज होना चाहिए श्रवण के अंग में। इसका वर्णन है द्वितीय स्कंद में। फिर तो भागवत 9 लक्षण वाला है। सर्ग, विसर्ग, उति, ईशानु कथा, एक एक लक्षण एक एक स्कंद में आते जाएंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा। हमने तो अखंडा जी महाराज से जो पढ़ा सुना था आपको वही सुनाते जाते हैं और आनंद लेते हैं। हमको बड़ा मजा आता है बोलने का। आपको आए कि ना जाए आप जाने, हमको बहुत मजा आता है बोलने का, तो इसलिए हम बोलते हैं। तब आप यहाँ कहते हैं कि आप बहुत रोचक की कथा आज की सुनो। हमारे तो कभी भी पढ़ते आंख में आंसू जाते थे। ये कथा देखो,